हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 20 ऐसे सक्सेस पॉइंट बताने वाला हूं जिस सक्सेस पॉइंट को इंप्लीमेंट करके फॉलो करके आज फॉरएवर के अंदर में बहुत सारे लोग सक्सेस हासिल कर चुके हैं, मैनेजर बन चुके हैं और भी बहुत सारे लेवल्स को क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप भी फॉरएवर बिजनेस में मैनेजर बनना चाहते हो, इंसेंटिव को क्वालिफाई करना चाहते हो, तो इस 20 सक्सेस पॉइंट को आपको भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, इवन मैनेजर या एबव हो, तो आप सारे लोगों के लिए ये 20 सक्सेस पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये 20 सक्सेस पॉइंट कौन कौन से हैं, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, 20 सक्सेस पॉइंट बताने से पहले मैं आप लोगों को अगेन बोलना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने डायरी पेन नहीं लिया है तो फटाफट से डायरी पेन ले आओ। ठीक है, तब आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी जाके आप भी इंप्लीमेंट कर सकते हो और आप अपने टीम में भी इस पॉइंट्स को डिलीवर कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस अगर मैं बात करूं सबसे पहले पॉइंट की, तो सबसे पहला पॉइंट है राइट योर वाई। अगर आपने फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है तो आपको अपना वाई लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना वाई के आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने अपना वाई नहीं लिखा तो फटाफट से आज ही अपना वाई लिख लो। ठीक है, अपना गोल सेटिंग कर लो। अब ये गोल सेटिंग कैसे करना होता है, वाई कैसे लिखना होता है, इसके ऊपर ना मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखना। ठीक है, दूसरा पॉइंट है गाइस डेली प्रोडक्ट यूज। अगर आपने अपना 2cc लेवल कंप्लीट कर लिया है या फिर आपने 5,000 10,000 का आपने प्रोडक्ट लिया है, तो जो भी आपके पास प्रोडक्ट आया है उसको डेली बेसिस पे आपको यूज करना है। अगर आप डेली बेसिस पे प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तो आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं होगा, और अगर आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं होगा तो आपको फॉरएवर बिजनेस में भी विश्वास नहीं होगा कि आप इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है डेली प्रोडक्ट यूज करना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है डेली मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है। अगर आपने 2cc कर लिया है, बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है, तो इस बिजनेस में सक्सेस का एक ही राज है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। आपको डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी। कहते हैं ना कि सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर आप जीतना चाहते हो तो आपको सीखना बंद नहीं करना है, आपको डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स अटेंड करना है जो भी आपके अपलाइन भेजेंगे। ठीक है, तो गाइस अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट है फॉलो द सिस्टम एंड अपलाइन। आपको हमेशा सिस्टम को फॉलो करना है, इथिक्स को फॉलो करना है, गाइडलाइंस को फॉलो करना है, साथ ही साथ अपलाइन को भी फॉलो करना है। आपका अपलाइन जो बोलता है उसको सुनना है। अगर आप अपने अपलाइन को फॉलो नहीं करोगे, सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे, तो आप बहुत दिन तक इस बिजनेस में नहीं टिक सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं पांचवें पॉइंट की, तो पांचवा पॉइंट है ऑलवेज कनेक्ट विथ योर अपलाइन। आपने जिस भी पर्सन के साथ फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन किया है, आपका जो भी अपलाइन है, उसके साथ आपको डेली बेसिस पे कनेक्ट रहना है, बातचीत करनी है। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है कि 2cc करने के बाद या मिनिमम बिलिंग करने के बाद अपने अपलाइन से ना बातचीत नहीं करते, कनेक्ट नहीं रहते हैं, है ना। देखो, अगर आप अपने अपलाइन से कनेक्ट नहीं रहोगे तो नुकसान आपका ही है, आपके अपलाइन का कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो आपको अपलाइन से डेली बेसिस पे कनेक्ट रहना है, उनसे बातचीत करनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं छठे पॉइंट की। तो छठा पॉइंट है बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। देखो, जितना जल्दी हो सकता है ना आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाओ, क्योंकि इस बिजनेस में वही पर्सन ग्रो करता है जो जल्दी से जल्दी सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाता है। अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे तो आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते, मैनेजर नहीं बन सकते। ठीक है, तो आज से ही सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना शुरू कर दो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज लेना है P1 P2 एंड P3 की। अब ये P1 P2 P3 क्या होता है? P1 का मतलब होता है प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, P2 का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी एंड P3 का मतलब होता है प्लान ऑफ द कंपनी। आपको कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान के बारे में बेखूबी जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि फॉरएवर बिजनेस क्या है, उसके प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के बेनिफिट क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है, हर एक लेवल के बेनिफिट्स क्या है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो 2cc कर लेते हैं लेकिन 2 महीने 4 महीने तक भी उसको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं रहता, ना ही प्लान के बारे में जानकारी होती है। ठीक है, तो अगर आपने 2cc कर लिया तो सबसे पहले तो कंपनी के बारे में जानो, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लो 1 by 1, है ना, और मार्केटिंग प्लान की इन्फॉर्मेशन लो। क्योंकि जब तक आपके पास ये 3 चीजों की नॉलेज नहीं होगी ना तो आप किसी को भी फॉरएवर बिजनेस अच्छे से नहीं समझा सकते हो, ये बात तो तय है। ठीक है, तो आज से ही P1 P2 और P3 की इन्फॉर्मेशन लेना, जानकारी लेना शुरू कर दो। अब हम बात करते हैं अगेन नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है डोंट कीप शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी। अगर आपने फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है और अगर आपका माइंडसेट ये है कि 2-4 महीने करके देख लेता हूं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं बिजनेस को छोड़ दूंगा, अगर आप इस माइंडसेट से अगर आपने फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन किया है ना, तो मार्क माई वर्ड, आपके लिए फॉरएवर बना ही नहीं है। ठीक है, आप फॉरएवर बिजनेस को करो ही मत। अगर आपको फॉरएवर बिजनेस में ग्रो करना है, सक्सेस करना है, तो आपको लॉन्ग टर्म मेंटेलिटी रखनी पड़ेगी। एटलीस्ट 3 साल तक का तो रखना पड़ेगा अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेस करना है।
ठीक है, शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी वालों के लिए कोई जगह नहीं है, आप ऐसे भी ग्रो नहीं करने वाले। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है सेल्फ लर्निंग। आपको डेली बेसिस पे सेल्फ लर्निंग करनी है, एटलीस्ट 1 घंटे तो आपको लर्निंग करनी ही चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि इस बिजनेस में जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा ग्रो करोगे, क्योंकि इस काम में 70% काम लर्निंग का है। बट मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि 2CC करने के बाद ना वो लर्निंग करना छोड़ देते हैं, सुपरवाइजर बनने के बाद लर्निंग करना छोड़ देते हैं। उनको ये लगता है कि मेरे पास तो बहुत नॉलेज है, ऐसा नहीं है। फिर भी आपको डेली बेसिस पे लर्निंग करनी चाहिए अगर आपको इस बिजनेस में ग्रो करना है। देखो, आप सीखोगे तभी आप अपनी टीम को सिखा सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है नेवर गिव अप एटीट्यूड। आपको इस बिजनेस को करना है तो नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ करना है। आपको इस बिजनेस को कभी भी नहीं छोड़ना है, इस बात को अपने माइंड में घुसा लो। ठीक है, अगर आप इस माइंडसेट से करोगे ना तो आपको इस बिजनेस में ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ऑलवेज वर्क विथ नेवर गिविंग एटीट्यूड। ठीक है, नेवर गिव अप एटीट्यूड। ओके, अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट है नो अदर ऑप्शन विथ फॉरएवर। फॉरएवर के साथ आपका कोई भी अदर ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि चलो फॉरएवर बिजनेस नहीं हुआ तो मैं कुछ और कर लूंगा। नहीं, फॉरएवर को अगर आप लास्ट ट्रेन मानकर अगर आप काम करते हो ना, तो मार्क माई वर्ड, आपको ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं बताऊं, जब मैंने फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मैंने कोई भी साइड बाय साइड ऑप्शन नहीं रखा था, तभी जाके मैंने भी ग्रो किया, तभी जाके मैं भी मैनेजर बन पाया। ठीक है, तो अगर आप भी ग्रो करना चाहते हो तो फॉरएवर को लास्ट ट्रेन बना लो, फॉरएवर के साथ कोई भी दूसरा ऑप्शन मत रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्टूडेंट हो तो आप पढ़ाई मत करो, जॉब मत करो, सब करो, लेकिन आपको साइड बाय साइड कोई भी अदर ऑप्शन नहीं देखना है। पढ़ाई करना अलग बात है, ऐसा नहीं कि आप फॉरएवर भी कर रहे हो और सोच रहे हो यार साथ में जॉब भी कर लूँ, बिजनेस भी कर लूँ दूसरा, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है मास्टर इन स्किल्स। अगर आपने फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है तो कुछ ऐसे स्किल्स हैं जिसके ऊपर ना आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। अगर आप स्किल्स के ऊपर मास्टरी नहीं करोगे तो आप इस बिजनेस में पैसे नहीं बना सकते। जैसे इन्विटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सारी चीजों के ऊपर ना आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, इसके ऊपर आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। अब आप इन सभी चीजों के ऊपर मास्टरी कैसे कर सकते हो? देखो, सारे स्किल्स के ऊपर ना मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसके अंदर मैंने सारे स्किल्स के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। आप डेली एक एक वीडियो देखो, ठीक है, और नोट्स बनाना शुरू करो। आप देखना आने वाले कुछ दिनों में आपके अंदर स्किल्स डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है बिलीव। अगर आप इस बिजनेस में आ चुके हो तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर ना आपको बिलीव करना पड़ेगा, जैसे कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, प्लान के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, है ना। इन सभी चीजों के ऊपर ना आपको बिलीव करना पड़ेगा, तभी जाके आप इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हो। मैंने देखा है बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आ तो जाते हैं, लेकिन वो अपने कंपनी के ऊपर ही विश्वास नहीं कर पाते, ना अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास कर पाते हैं, ना ही ट्रेनिंग सिस्टम के ऊपर विश्वास कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी ग्रो नहीं कर पाते, ना ही वो पैसा बना पाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस बिजनेस में ग्रो करना है तो आपको बिलीव करना पड़ेगा इन सभी चीजों के ऊपर। सो गाइस, अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो अगला पॉइंट है डेली कंसिस्टेंट वर्क विद सुपर पॉजिटिव। मतलब आपको सुपर पॉजिटिव के साथ डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हो। ठीक है, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। याद रखना, अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, अगला पॉइंट है मेक वर्किंग एनवायरनमेंट। आप फॉरएवर बिजनेस को कहीं से भी कर रहे हो, वहां पे एक अपना वर्किंग एनवायरनमेंट बनाओ। एक रूम पकड़ो या फिर एक कॉर्नर पकड़ो, वहां पे एक टेबल चेयर लगाओ और बैठकर काम करो। अगर आप बिस्तर पर बैठ के काम कर रहे हो या फिर कहीं पे भी बैठ के काम कर रहे हो ना, तो आपका काम नहीं बढ़ने वाला है, आपको काम करने का मन भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने एक वर्किंग एनवायरनमेंट बनाया हुआ है ना, तो 100% आप इस बिजनेस में ग्रो करोगे, क्योंकि जब आपके पास एक वर्किंग एनवायरनमेंट होगा ना, तो आपको ना डेली बेसिस पे काम करने का भी मन करेगा। लेकिन अगर आपके पास वर्किंग एनवायरनमेंट ही नहीं होगा ना, तो आपको काम करने का भी इच्छा नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए एक वर्किंग एनवायरनमेंट बना लो, बहुत जरूरी। अगला पॉइंट है गाइस सोशल मीडिया अकाउंट। अगर आपने फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है और अगर आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है ना, तो भाई आप इस बिजनेस में तो समझो ग्रो ही नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि आज ये बिजनेस डिजिटल हो गया है, हम लोग डिजिटली लोगों को बिजनेस समझाते हैं। ठीक है, इसके लिए आपके पास सोशल मीडिया का अकाउंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। खासकर मैं गर्ल्स एंड हाउसवाइफ को बोलना चाहता हूँ कि आपके पास अगर सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है ना, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो आज ही बना लो, उसके ऊपर पर्सनल ब्रांडिंग करना शुरू कर दो, तभी जाके आप इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हो। क्योंकि लोग सोशल मीडिया अकाउंट देखकर ही आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, जब वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे तभी आपके साथ वो ज्वाइन करेंगे। ओके, अगला पॉइंट है बाउंस बैक कैपेसिटी। देखो, अगर आप फॉरएवर
बिजनेस कर रहे हो तो आपके अंदर एक कैपेसिटी होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं बाउंस बैक कैपेसिटी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि देखो, जब भी हम फॉरएवर बिजनेस कर रहे होते हैं ना, तो कभी कभी हमारे अंदर सेल्फ डाउट आता है कि मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। निगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा आती है कभी कभी, है ना। तो इस टाइम पे आपके अंदर एक बाउंस बैक कैपेसिटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जब आपके अंदर निगेटिविटी आए और सेल्फ डाउट आए ना, तो उसी टाइम पे आप बाउंस बैक करो और अगेन आप कंसिस्टेंट हो जाओ अपने काम में। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपके अंदर एक बाउंस बैक कैपेसिटी होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, अगला पॉइंट है टेक ऑनरशिप ऑफ योर बिजनेस। देखो, अगर आपने फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन किया है तो आपने ऑनरशिप लिया है इस बिजनेस को करने का। अगर आप इस बिजनेस में सक्सेस हो गए तो अपनी वजह से, अगर आप इस बिजनेस में फेलियर हो गए तो अपनी वजह से। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, है ना। आपको ऑनरशिप खुद ही लेना पड़ेगा, ठीक है। खुद ही ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी। आपके अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, कि आपको हर चीज के लिए बोले। समझ रहे हो मेरी बात? आपके अपलाइन का जो काम है वो करेगा, आपका जो काम है आपको वो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर चीज अप्लाई नहीं करे, है ना। आपको भी खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए। ओके, सो गाइस, अब मैं बात करता हूँ सेकेंड लास्ट पॉइंट की। तो वो पॉइंट है बिजनेस एटीट्यूड एंड बिजनेस माइंडसेट। आपके अंदर एक बिजनेस करने वाला माइंडसेट होना चाहिए और बिजनेस मैन वाला एटीट्यूड होना चाहिए। देखो, लोग बिजनेस तो ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन उनके अंदर ना बिजनेस को लेकर माइंडसेट नहीं होता, ना ही बिजनेस वाला एटीट्यूड होता है, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते। बिजनेस माइंडसेट आपके अंदर होनी जरूरी है। अब ये बिजनेस माइंडसेट कैसे डेवलप कर सकते हो, कैसे अपने अंदर बिजनेस वाली एटीट्यूड ला सकते हो, ये चीज आप यूट्यूब पे सीख सकते हो। बहुत सारी आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन आपके अंदर बिजनेस माइंडसेट डेवलप होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गाइस लास्ट पॉइंट की। तो लास्ट पॉइंट है ओवरकम योर फियर। देखो, कुछ ऐसे डर हैं जो आपको अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी, जैसे कॉलिंग का डर, लोग क्या सोचेंगे इसका डर, फेल होने का डर। समझ रहे हो? ये कुछ ऐसे डर हैं जो आपको अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी, तभी जाके आप इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस, अभी मैंने आपको 20 सक्सेस पॉइंट्स के बारे में बता दिया, है ना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस 20 सक्सेस पॉइंट को फॉलो करते हो या नहीं करते हो, इंप्लीमेंट करते हो या नहीं करते हो। क्योंकि इस 20 सक्सेस पॉइंट को इंप्लीमेंट करके मैंने तो अपना मैनेजर लेवल कर लिया और आगे भी अपना लेवल बहुत जल्दी क्वालिफाई भी करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी क्वालिफाई भी कर लिया है, और अगर आप भी करना चाहते हो तो आपको भी ये 20 सक्सेस पॉइंट को फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज आप जिस भी लेवल पे हो, अच्छी बात है, वहीं पे रहो, है ना। लेकिन अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो मेरे बताए हुए इस 20 सक्सेस पॉइंट को जरूर इंप्लीमेंट कर लेना, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और मुझे कमेंट में 5 ऐसे पॉइंट जरूर बताना जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया हो, ठीक है। सो गाइस, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।